हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं नया वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें बताऊंगा आपको मैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कॉमन सर्जरी, कौन कौन सी सर्जरी में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और एग्जाम में बेहिचक लिख दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा कि आपका जो स्टूडेंट क्री एम्स का, ईएसआईसी का, नॉर्सेट का, जिपमर का, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आपका फार्मेसी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका ये पैरामेडिकल में ओटी, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ये सब कोर्सेज जो कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम निकाल करके सभी क्वेश्चन को लिखिए और लिखते हुए उसको रिवाइज भी कीजिए और एग्जाम में जाकर के उसको परफॉर्म कीजिए। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है, शिटल फोर्सेप्स इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द। शिटल फोर्सेप किस चीज को होल्ड करने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो अभी इसका ऑप्शन देखिए और अनुमान लगाइए। तो ऑप्शन नंबर 1 है अस्टलाइज आइटम, बी स्वाब, सी ब्लीडिंग पॉइंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होंगे अस्टलाइज्ड आइटम। जो भी अस्टलाइज किया हुआ आइटम होता है उसको पकड़ने के लिए शिटल फोर्सेप का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ईएसआईसी या जिपमर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्प्लिंट इज यूज्ड फॉर। स्प्लिंट किस लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, बी इमोबिलाइजेशन ऑफ ज्वाइंट, सी गिविंग वार्मथ एंड डी नन ऑफ द अबव। उसका जो आंसर होगा ये होगा इमोबिलाइजेशन ऑफ द ज्वाइंट। ज्वाइंट को इमोबिलाइज करने के लिए, मतलब कि ज्वाइंट इधर उधर खिसके नहीं, हिले नहीं, इसके लिए हम लोग स्प्लिंट का प्रॉपर प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ सूचर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट का सूचर यानी टाका को रिमूव करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? आप भी इसमें से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर में जो भी लगे आप उसको अपने से लगा लीजिए और बाकी बात मैं बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए कॉटन स्वाब, बी निडिल, सी स्पंज होल्डर, डी सूचर कटिंग सीजर। तो इसके राइट आंसर होंगे सूचर कटिंग सीजर यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटोस्कोप इज यूज्ड फॉर चेकिंग। ओटोस्कोप किस लिए प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आई, बी ईयर, सी नोज, डी थ्रोट। तो ओटो मतलब कान, ईयर, तो कान को चेक करने के लिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ऑफ ब्रोंकस इज डन बाय। ब्रोंकस का एग्जामिनेशन हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? ऑप्शन नंबर ए लैरिंगोस्कोप, बी इंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब, और सी ओरोस्कोपी, डी ब्रोंकोस्कोपी। तो ब्रोंकस का एग्जामिनेशन जो करते हैं हम लोग ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट्रैक्टर यूज्ड इन एब्डोमिनल कैविटी। कौन सा रिट्रैक्टर एब्डोमिनल कैविटी में यूज होता है? नंबर ए कैट्स पाव, ये नहीं होता है, बी मेस्टोइड रिट्रैक्टर, सी डेवर्स रिट्रैक्टर और डी जर्नी रिट्रैक्टर। तो इसके राइट आंसर होंगे डेवर्स रिट्रैक्टर यानी ऑप्शन नंबर सी। डेवर्स रिट्रैक्टर जो देख रहे हैं आप, इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग एब्डोमिनल कैविटी को रिट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिगली वायर साव इज यूज्ड टू कट। गिगली वायर साव क्या चीज कट करने के लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए नर्व, बी मसल, सी स्किन, डी बोन। गिगली वायर साव का प्रयोग करते हैं हम लोग बोन को काटने के लिए। बोन को अब तो आ गया है बोन कटर मशीन, लेकिन पहले गिगली वायर साव से रगड़ करके ही उसको काटा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉस रिट्रैक्टर इज यूज्ड इन ऑपरेशन ऑफ। जॉस रिट्रैक्टर किस ऑपरेशन में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रेस्ट, बी जॉ, सी पैरोटिड, डी थायराइड। तो जॉस रिट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं हम लोग थायराइड को ऑपरेशन करने के लिए, उसको रिट्रैक्ट करने के लिए जॉस रिट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप इज यूज्ड टू। ऑप्शन नंबर ए कैच स्मॉल ब्लीडर्स, बी होल्ड मसल, सी होल्ड स्किन, डी कट वेन। तो मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप को हम लोग हेमोस्टैटिक फोर्सेप भी बोलते हैं और इसे हम लोग ब्लीडिंग पॉइंट को कैच करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्राइन क्यूरेट इज यूज्ड इन। यूट्राइन क्यूरेट किस में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डी एंड सी यानी कि जो एबॉर्शन वाला केस होता है डायलेशन एंड क्यूरेट, बी नॉर्मल डिलीवरी, सी एलएससीएस लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन, डी नन। इसके राइट आंसर होंगे डी एंड सी। डी एंड सी जो होते हैं एबॉर्शन करने के लिए यूट्राइन क्यूरेटर और अंदर में इंस्ट्रूमेंट डालकर उसको स्क्रैप करके बाहर मटेरियल को निकाल देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरुगेटेड ड्रेन इज यूज्ड फॉर, कोरुगेटेड ड्रेन का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ड्रेनेज ऑफ पस, बी ड्रेनेज ऑफ यूरिन, सी ड्रेनेज ऑफ सीएसएफ और डी नन ऑफ दी अबव। तो कोरुगेटेड ड्रेन का प्रयोग करते हैं हम लोग ड्रेनेज ऑफ पस के लिए, यानी पस को बाहर निकालना हो तो कोरुगेटेड ड्रेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू होल्ड द सॉफ्ट टिश्यू इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है जो सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए? ऑप्शन नंबर ए शिटल फोर्सेप, बी स्पॉन्ज फोर्सेप, सी टॉवेल क्लिप, डी बेबकॉक फोर्सेप। तो इंस्ट्रूमेंट सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है बेबकॉक फोर्सेप। स्पॉन्ज होल्डर तो नहीं होगा, शिटल फोर्सेप भी नहीं होगा, टॉवेल क्लिप भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर इसका होगा बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस क्रॉस सिरेशन ऑन वर्किंग ब्लेड्स आर फाउंड इन, क्रिस क्रॉस जो सिरेशन होता है वो किस ब्लेड के ऊपर पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए मायोस सीजर, इस पर भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप, इस पर भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी बुलडॉग क्लैंप, इस पर भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी निडल होल्डर, निडल होल्डर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उसी पर क्रिस क्रॉस ये दिया डॉटेड सिरेशन बना होता है निडल होल्डर पर, जिससे हम लोग स्टिचिंग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरी फोर्सेप इज यूज्ड इन, आर्टरी फोर्सेप का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया टू कैच द ब्लीडर या ब्लीडिंग पॉइंट, बी टू कैच टिश्यू, सी टू कैच स्किन, डी टू कैच मसल। इसका राइट आंसर होंगे टू कैच द ब्लीडिंग पॉइंट या ब्लीडर, ऑप्शन नंबर ए, उसी को प्रयोग करता है आर्टरी फोर्सेप को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी स्प्लिंट इज यूज्ड इन, बीबी स्प्लिंट हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपर लिम्ब, ऑप्शन नंबर बी लोअर लिम्ब, ऑप्शन नंबर सी सर्वाइकल, ऑप्शन नंबर डी फ्रंटल बोन। तो इसके राइट आंसर होंगे लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब के लिए बीबी स्प्लिंट का प्रयोग करते हैं। और ये पैर अगर किसी का डिस्लोकेट कर जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो उस केस में पैर को सपोर्ट देने में ये काफी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ट्रांसफर स्टाइल आर्टिकल फ्रॉम वन टू अदर स्टाइल प्लेस इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह स्टाइल प्लेस में ले जाने में हेल्प करता है, पकड़ने में मदद करता है? उसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शिटल फोर्सेप, बी स्पॉन्ज फोर्सेप, सी टॉवेल क्लिप, डी आर्टरी फोर्सेप। इसके राइट आंसर होंगे ए नंबर, शिटल फोर्सेप ही इंस्ट्रूमेंट से हम लोग पकड़ के स्टाइल आइटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है, यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर ब्लेड इज यूज्ड इन बीपी हैंडल नंबर, 11 नंबर का जो ब्लेड होता है किस हैंडल नंबर के में प्रयोग करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 3, सी है बोथ 4 and 3 और डी है नन। इसके राइट आंसर होंगे 3 नंबर में हम लोग प्रयोग करते हैं, 10 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक, और उसके बाद के ब्लेड को हम लोग 4 नंबर में प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होंगे 3 बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर ब्लेड इज यूज्ड इन बीपी हैंडल नंबर, यानी 23 नंबर का जो ब्लेड होता है वो किस हैंडल में प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 3, सी है बोथ 4 and 3 और डी है नन। इसका राइट आंसर होंगे ए नंबर 4, 4 नंबर का जो ब्लेड होगा उसी में प्रयोग करेंगे हम लोग 23 नंबर का ब्लेड, यानी 15 नंबर के बाद का जो ब्लेड होगा वो 4 नंबर ब्लेड में करेंगे, हैंडल में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू पेंट इंसिजन साइट ऑफ द पेशेंट, यानी कि जहां पर हम लोग कट लगाने वाले हैं वहां पर जो पेंटिंग करते हैं हम लोग बीटाडीन से, वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? ऑप्शन नंबर ए शिटल फोर्सेप, बी टॉवेल क्लिप, सी स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, डी आर्टरी फोर्सेप। इसके राइट आंसर होंगे स्पॉन्ज होल्डर फोर्सेप, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप या स्पॉन्ज होल्डर भी कहते हैं। उसी से हम लोग जो कॉटन स्वाब होता है पकड़ के बीटाडीन लगा करके या सेवलन से या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से सर्जिकल एरिया जहां पर सर्जरी करना होगा वहां पर हम लोग वॉश करने का काम करेंगे, पेंटिंग बोलते हैं, सर्जिकल पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब यूज्ड फॉर लीवर एब्सेस ड्रेनेज इज, कौन सा ट्यूब का यूज करते हैं लीवर में एब्सेस को ड्रेन करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए मेलिकॉट कैथेटर, ऑप्शन नंबर बी डिपेजर कैथेटर, ऑप्शन नंबर सी पिगटेल कैथेटर, ऑप्शन नंबर डी गिब्सन कैथेटर। तो इसके राइट आंसर होंगे सी पिगटेल कैथेटर। पिगटेल कैथेटर का प्रयोग करते हैं हम लोग लीवर में एब्सेस को बाहर निकालने के लिए, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिस फोर्सेप इज यूज्ड, एलिस फोर्सेप क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फॉर कैचिंग ब्लीडर्स, ऑप्शन नंबर बी टू होल्ड द लीवर, ऑप्शन नंबर सी टू होल्ड द स्किन, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसके राइट आंसर होंगे टू होल्ड द स्किन, स्किन को होल्ड करने के लिए हम लोग एलिस फोर्सेप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेमर वायर इज मेड अप ऑफ, क्रेमर वायर क्या चीज से बना होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेनलेस स्टील,
ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम, सी टाइटेनियम, डी एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर ए। क्रेमर वायर जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्ज होल्डर इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर ए पेंटिंग, बी ड्रैपिंग, सी स्टलाइजेशन, डी होल्डिंग द आर्टरी फॉर शेप। इसके राइट आंसर होंगे पेंटिंग। सर्जिकल पेंटिंग करने में हम लोग स्पॉन्ज होल्डर का प्रयोग करते हैं और सभी का नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रा टॉवेल क्लिप इज, टेट्रा टॉवेल क्लिप क्या है, क्या बोलते हैं इसका एक और नाम है टेट्रा टॉवेल क्लिप का, वो है ऑप्शन नंबर ए मायोस टाइप, बी मोइनीहंस टाइप, सी डोएंस टाइप, डी नन। तो इसके राइट आंसर होंगे मोइनीहंस टाइप। टेट्रा टॉवेल क्लिप को हम लोग मोइनीहंस टाइप भी बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होंगे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलीकोट कैथेटर इज यूज्ड फॉर, मैलीकोट कैथेटर का प्रयोग करते हैं हम लोग किस लिए, ऑप्शन नंबर ए सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन, बी इंटरकोस्टल ड्रेनेज, सी बोथ, डी नन। तो मैलीकोट कैथेटर का प्रयोग करें हम लोग दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर और इंटरकोस्टल कैथेटर ड्रेनेज के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस जार्डिन्स स्टोन होल्डिंग फॉरसेप इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट फॉर, दिस जार्डिन्स स्टोन होल्डिंग फॉरसेप्स जो होते हैं वो किसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए है अपेंडेक्टोमी के लिए, इसमें नहीं है, बी है हर्निया के लिए, इसमें भी नहीं है, सी है कोलीडोकोलिथोटोमी इसी के लिए है, और डी नंबर में है क्रेनियोटोमी। इसके राइट आंसर होंगे सी नंबर कोलीडोकोलिथोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस एक्सप्रेसर इज यूज्ड इन, लेंस एक्सप्रेसर हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोपेडिक सर्जरी, बी ईयर सर्जरी, सी ऑप्थेल्मिक सर्जरी, और डी नोज सर्जरी। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्थेल्मिक सर्जरी, क्योंकि लेंस एक्सप्रेसर जो होता है वो आंख में ही लगता है, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्थेल्मिक सर्जरी। तो अभी मैं इन सारी क्वेश्चंस को बताया हूं, आप सभी इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए और याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में कभी कोई दिक्कतें नहीं हो। आप सब इन सभी क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ चीज जल्दी याद होता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए लगातार और वीडियो को देखिए, दूसरे को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसकी जानकारी ले सके, जो भी एग्जाम दे रहे हो, जो भी आपके सर्किल में हो, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो और भी कुछ जानना आपका हो तो उसके कमेंट में बताइए कि कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।